हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्यूजन पंप की। इन्फ्यूजन पंप क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी इंट्रो एंड डेफिनेशन की बात करें। इन्फ्यूजन पंप इज ए बायोकेमिकल डिवाइस इन विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरी फ्लूइड इन ए लार्ज और स्मॉल अमाउंट एंड यूज टू डिलीवर न्यूट्रिशन और मेडिकेशन टू पेशेंट इन कंट्रोल मैनर। इन्फ्यूजन पंप एक ऐसा बायोमेडिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम स्मॉल या लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिशंस या मेडिकेशन जो होते हैं वो कि कंट्रोल मैनर में पेशेंट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको हम इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन्फ्यूजन पंप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इन्फ्यूजन के टाइप्स है इन्फ्यूजन पंप, सीरीज पंप या इंसुलिन पंप या मल्टी चैनल पंप। जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार डिवाइड किए गए हैं कि जो न्यूट्रिशन और मेडिकेशन जो प्रोवाइड करेंगी इन्फ्यूजन पंप के थ्रू और किस वे में प्रोवाइड करेंगे उस वे के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। सबसे पहला इन्फ्यूजन पंप, उसमें इन्फ्यूजन पंप इज मेडिकल डिवाइस which deliver fluid in large amount but controlled manner। इन्फ्यूजन पंप का टाइप से फर्स्ट इन्फ्यूजन पंप, इसके अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर लार्ज अमाउंट लार्ज लार्ज अमाउंट जो होता है फ्लूइड होता है, मेडिकेशन हो सकती है या न्यूट्रिशन हो सकता है, उनको डिलीवर किए जाते हैं पेशेंट के अंदर। बात करते हैं सीरिंज पंप। सीरिंज पंप क्या होता है, इट इज ए स्मॉल बैटरी पावर पंप दैट डिलीवर कंटिन्यू फ्लो ऑफ मेडिकेशन और फ्लूइड टू द पेशेंट। इसमें स्मॉल अमाउंट के अंदर जो फ्लूइड मेडिकेशन या न्यूट्रिशन जो पेशेंट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसको हम सिरिंज पंप कहते हैं। सिरिंज के थ्रू उसके अंदर इंसुलिन पंप, इट इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज अटैच्ड और सेट टू द पेशेंट बॉडी दैट डिलीवर इंसुलिन टू मैनेज फ्लूइड ब्लड शुगर लेवल फॉर पीपल विथ डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह होते हैं उनके 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 बॉडी के अटैच किया जाता है एक डिवाइस जिसके थ्रू उसको मेडिकेशन यानी जो फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रोवाइड होते रहते हैं। अब फोर्थ है मल्टी चैनल पंप। मल्टी चैनल पंप क्या होता है, दिस डिवाइस कैन डिलीवर टू और मोर काइंड ऑफ फ्लूइड फ्रॉम मल्टीपल पंप टू वैरायटी। अलग अलग पंप के द्वारा उस पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको हम मल्टी चैनल पंप बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कि इन्फ्यूजन पंप और जो सीरिंज पंप है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन पंप और सीरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप होते हैं दे आर यूज्ड फॉर कंटिन्यू और इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम इन लार्ज अमाउंट, लॉन्ग लंबे समय के लिए और बड़े अमाउंट के अंदर जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है उसको इन्फ्यूजन पंप कहते हैं। और सीरिंज पंप के अंदर क्या होता है, सीरिंज पंप आर यूज्ड फॉर स्मॉलर एंड प्रिसाइज वॉल्यूम, स्मॉलर और एक मिनिमम साइज के अंदर यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन क्रिटिकल सिचुएशन, इन्फ्यूजन पंप होता है वो क्रिटिकल यानी जब एमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। और सीरिंज पंप है वो यूज्ड व्हेन द एक्यूरेसी ऑफ दोस इज क्रिटिकल सच एज इन पीडियाट्रिक और फैन मेडिकेशन, बच्चों में या तो पेशेंट को अगर दर्द वगैरह कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उस टाइम यूज़ किया जाता है। इट यूजेज ए पॉजिटिव प्रेशर सिम्टम टू डिलीवर फ्लूइड एट ए कॉन्स्टेंट रेट के अंदर जो पॉजिटिव प्रेशर है उसके अगर सिम्टम देखने को मिलता है तो फिर ये फ्लूइड डिलीवर किया जाता है। और इसमें यूज टू बैटरी ऑपरेटर स्लोली पुश द फिस्टल ऑफ सिरिंज, उसके थ्रू इट हैज ए लार्ज कैपेसिटी एंड वाइड रेंज ऑफ फ्लो रेट, इसमें हाई प्रिसाइज एंड कैन ओनली एडमिनिस्टर स्मॉल डोजेस, कम डोजेस के अंदर और उसको हाई प्रिसाइज करेंगे। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस द फ्लूइड दैट कैन बी एडमिनिस्टर, इसमें क्या होता है कि फ्लूइड को देते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन। और इसमें दिस दिस इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड बिकॉज ए मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी गिवन वन टाइम और 50 ml टाइम में 50 ml दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, इसके कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो प्रिवेंशन, उसके यूज है इन्फ्यूजन पंप का, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड है वो ज़्यादा लोड नहीं करना है, लोड प्रिवेंट करता है। इन्फ्यूजन पंप क्या करता है कि ज़्यादा प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लूइड ओवरलोड, अगर इन्फ्यूजन पंप देंगे तो उसके थ्रू हम उसको लिक्विड फॉर्म में वगैरह दे सकते हैं, ज़्यादा जो फ्लूइड है वो ओवरलोड नहीं करना पड़ता है। कीमोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, यानी मेडिकेशन है उनको लिक्विड फॉर्म में इन्फ्यूजन पंप के थ्रू पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट यानी जो एनालिसिस हो गए जो मेडिकेशन है उनको हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दे सकते हैं। और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है जो हम आउटर से देंगे उसको भी हम इंजेक्शन यानी इन्फ्यूजन पंप के थ्रू दे सकते हैं। एनेस्थीसिया और सीडेशन भी दे सकते हैं इसके थ्रू। थैंक यू सो मच।